से अगर हम रिमूव कर दें उसका पाथ पे बाकी एक रह जाएगा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए। ठीक है, फिर तो ये सर ये कनेक्टेड नहीं रहेगा। फिर मैं रिमूव की बात नहीं की, मैं इस वक्त मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ है वो ये वाला ग्राफ है, पूरा ग्राफ है, हमने उसको कंसीडर करना है। रिमूवल की बात जब हम रिमूव करेंगे वो एक नया ग्राफ हो जाएगा, तो जब नया ग्राफ होगा तो फिर उसके ऊपर अलग से डेफिनेशन अप्लाई होगी, उसको हम अलग से चेक करेंगे। तो इस वक्त जो ग्राफ बना हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बेसिकली आप किस एज की बात कर रहे हैं? सर जो राइट में है उसका जो ऊपर वाला एज है। ओके, इसको अगर मैं रिमूव करूं तो इसको नहीं, ऊपर वाला टॉप वाला जो अपर टॉप पे है, अपर पे। वेट कीजिएगा जरा, ये वाला जी जी। वेट 1 मैं नाम दे दिए, बता दो 1 2 3 कौन सा वाला एज की बात कर रहे हैं? ये ऊपर वाला जहां पे सर ये एरो है, ये ऊपर वाला। आप इस ग्राफ की बात ही कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं। मैं राइट जिस आप सर रेज कर रहे हैं मैं इसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ओके, इसके अंदर मैंने नाम दिए एज को 1 2 3 4 5। किस एज को रिमूव करने की बात कर रहे हो? नहीं, मैंने एज को रिमूव करने की बात ही नहीं की, पहली बात तो ये है, ठीक है। मैंने कहा ये ग्राफ है इस वक्त, ये ग्राफ, ठीक है, जब आप रिमूव करेंगे वो एक नया ग्राफ बन जाएगा। तो हमारी डिस्कशन नए ग्राफ के ऊपर नहीं है, हमारी डिस्कशन जो ग्राफ आपको गिवन होगा, ठीक है। ठीक हो गया सर, ओके हो गया सर। तो प्रूव हमने ये करना है कि हमारे पास ग्राफ के अंदर कोई कट वर्टेक्स नहीं है, तो उसके अंदर हर दो वर्सेस के लिए दो म्यूचुअल जो इंटरनली डिजॉइंट पाथ मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इफ एंड ओनली इफ के साथ है, ठीक है। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के सबसे पहले वो बात कर रहा है कि let G be a connected graph and let V be a vertex of G। उसने कह दिया G हमारे पास connected ग्राफ है और G इसका एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो अब वो पहली कंडीशन ये ले रहा है कि if any two vertices of G are connected by two internally disjoint paths, ठीक है। तो पहले उसने ये प्रूव करना है कि हमने हर दो वर्टिसेस के दरमियान दो इंटरनली डिजॉइंट पाथ मौजूद है, ये प्रूव करना है कि कट वर्टेक्स कोई नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन से ये सपोज कर लें। वेलकम सलाम जी। सारे इंटरनली डिसजॉइंट पाथ और एक्सटर्नली डिसजॉइंट पाथ, ये जरा कोई एग्जांपल दे दें, ये नहीं क्लियर हो रहा। ओके, ये स्टार्टिंग में मैंने इंटरनली डिसजॉइंट की बात आपकी डेफिनेशन बता दी थी स्टार्टिंग में बिल्कुल, ठीक है। इंटरनली डिसजॉइंट पाथ का मौजूद और एक्सटर्नली की तो मैंने डिस्कशन ही नहीं की, ना मैं एक्सटर्नली डिसजॉइंट का कोई जिक्र किया है। इंटरनली डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पाथ जिनके जो एन वर्टिसेस के अलावा बाकी वर्टिसेस जो है वो कॉमन नहीं होने चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास इंटरनली डिसजॉइंट होता है। ओके, इसके अलावा सादिया आपका क्वेश्चन है, बोले सादिया आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर जी, ओके पूछें। सर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कट वर्टिसेस की, तो यहाँ पे हम सिर्फ वर्टिस को रिमूव करेंगे, एज पे कोई इसका असर नहीं होगा। देखो, एक बात तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताई कि जब भी कोई वर्टेक्स रिमूव करोगे तो उस वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस इंसिडेंट है वो भी रिमूव होंगे, ठीक है जी सर, क्लियर। ओके, तो हमने क्या किया, इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ G are connected by two internally disjoint path, any two vertices of G minus V are certainly connected by at least one path। ओके, पहले उसने कंसीडर कर लिया कि हम किसी भी दो वर्टिसेस को ग्राफ के किसी भी दो वर्टिसेस को दो म्यूचुअली इंटरनेट जो दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ से मिला सकते हैं। बात क्लियर है? ये बात समझे? ओके, एक लाइन हाईलाइट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस उसी पे हमारा प्रूफ जो है एक बार खत्म हो जाएगा। इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ G are connected by two internally disjoint paths, वही कहना है सिंपल के आपके पास ग्राफ में दो वर्टिसेस को मिलाने के लिए दो पाथ मौजूद हैं, ठीक है। अगर दो पाथ मौजूद हैं तो अगर एक
पाथ खत्म भी हो जाए, दूसरा पाथ तो मौजूद होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर दो वर्सेस को कम से कम एक पाथ मौजूद है, हर दो वर्सेस के दरमियान कम से कम एक पाथ मौजूद होगा, और कम से कम एक पाथ मौजूद होने का मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है g माइनस v वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। सपोज एनी टू वर्सेस ऑफ g माइनस v आर simultaneously connected by at least one path। क्या किया कि अगर हमने g में को रिमूव कर दिया, v हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है, ठीक है, g माइनस v को हमने रिमूव किया तो कुछ पाथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमने बोला था u से v तक जाने के लिए तो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मौजूद है। तो v अगर एक पाथ में आ रहा होगा तो v दूसरे पाथ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो पाथ है वो इंटरनली डिसजॉइंट है। तो v वाला पाथ खत्म हो गया क्योंकि v को हमने रिमूव कर दिया, लेकिन दूसरा पाथ जो है वो मौजूद होगा, तो आपका जो ग्राफ है वो कनेक्टेड होगा, आपका ग्राफ कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। और सो g इज कनेक्टेड, अगर g v को रिमूव करने के बाद भी अगर g माइनस v कनेक्टेड है तो हम कहेंगे कि v जो है वो कट वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बीइंग सो फॉर ईच वर्टेक्स, दिस इज बीइंग सो फॉर ईच वर्टेक्स विद द ग्राफ g हैज नो कट वर्टेक्स। तो इससे हमें पता चला कि g के अंदर कोई भी कट वर्टेक्स नहीं है अगर दो म्यूचुअली अगर दो इंटरनल डिसजॉइंट पाथ मौजूद हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की ट्राई करूं, सपोज ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है, याद रखना, ठीक है। हमारे ये एक वर्टेक्स है, ये हमारे ये एक वर्टेक्स है, ठीक है। इन दो वर्सेस को मिलाने के लिए हमारे पास दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मौजूद है, इंटरनली डिसजॉइंट पाथ, ठीक हो गया। सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स v मौजूद है, ठीक है। v यहां पे भी हो सकता है, दूसरे पाथ पे भी हो सकता है। तो जब हम जब मैं इसको में से v को रिमूव कर दूंगा, g माइनस v बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पाथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब हम v को रिमूव करूंगा तो मेरा जो ऊपर वाला पाथ है, ये वाला पाथ जो है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एक पाथ फिर भी रह जाएगा, ये वाला पाथ फिर भी रह जाएगा, ठीक है। ये वाला पाथ आने का मतलब है कि हर दो वर्सेस के दरमियान कम से कम एक पाथ मौजूद होगा, ठीक है। हर दो वर्सेस के दरमियान कम से कम एक पाथ मौजूद हो तो हमारा ग्राफ कनेक्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि g माइनस v कनेक्टेड होगा, और g माइनस v कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि v जो है वो कट वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि कट वर्टेक्स होता अगर v को रिमूव करने से हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो ये जो हमने काम किया वो तमाम वर्सेस के लिए किया, ठीक है। जनरल हमने अपने द्वारा कोई एक v चूज कर लेगा स्टार्टिंग में, तो यही जो है यही मेथड जो है वो आप किसी भी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमने वन साइड प्रूफ किया है, इंटरनली डिसजॉइंट पाथ्स लेके प्रूफ किया कट वर्टेक्स नहीं है। ओके, वन टाइम इंप्लीकेशन हमने वन साइडेड इंप्लीकेशन हमने कर ली। वन साइडेड इंप्लीकेशन का मतलब है कि हमने ये चीज प्रूव कर ली। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि हमारे ग्राफ में कोई भी कट वर्टेक्स नहीं है। अगर कोई भी कट वर्टेक्स नहीं है तो हर दो वर्सेस के दरमियान दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ एग्जिस्ट करेंगे। ओके, कन्वर्सली की बात करते हैं। Conversely, let G be a connected graph on at least 3 vertices with no cut vertices, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया है कि कोई कट वर्टेक्स जो है वो हमारे ग्राफ में नहीं है। अगर कट वर्टेक्स नहीं है तो आप लिख जाते हैं कंसीडर any two vertices u of g, ठीक है। तो हमने कोई भी दो वर्टिसेस ले लिए g के कोई भी दो वर्टिसेस ले लिए। हमने इस चीज को प्रूव कैसे करना है कि u और v, हमने बेसिकली प्रूव करना है u और v के दरमियान दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मौजूद हैं, ठीक है। तो हमें दो चूज करने पड़ेंगे। we prove by induction on distance between u and v, ठीक है। वही कह रहे हैं, हम जो प्रूव करेंगे वो इस तरह प्रूव करेंगे कि u और v दो मुख्तलिफ वर्टिसेस हैं, तो इनके दरमियान पाथ भी है। जब पाथ है तो इनके दरमियान डिस्टेंस भी होगा, तो डिस्टेंस की जो लेंथ होगी उसको यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे that these vertices are connected by two, बेसिकली हमें प्रूव करना है ये कि these vertices are connected by two internally disjoint paths, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ओके, ठीक हो गया। तो आगे मूव करते हैं। u और v के दरमियान दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ्स मौजूद हैं।
Suppose first that u and v are adjacent, ठीक है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। इंडक्शन का हमें इंडक्शन अप्लाई करनी है, तो इंडक्शन अप्लाई ये चीज होती है ना कि 1 के लिए ट्रू हो और बाकी हम तो उसको k के लिए मान के k+1 के लिए प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो वो कहता है सपोज दैट u and v are adjacent, जब u and v are adjacent है तो इनके दरमियान डिस्टेंस 1 है। याद रखना जब u और v एडजेसेंट है तो इनके दरमियान डिस्टेंस 1 है। एंड लेट EB एंड H ज्वाइनिंग देम, और हमने कह दिया कि E एज है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। बिकॉज नाइदर U नॉर V इज अ कट वर्टेक्स, ठीक है। वही कह रहा है कि ना ही U को हुआ कट वर्टेक्स है ना ही V। ये हमने स्टार्टिंग में सपोज कर लिया हुआ है कि हमारे ग्राफ में कोई कट वर्टेक्स नहीं है, हमारे ग्राफ में कोई कट वर्टेक्स नहीं है। U और V जो है वो आपस में एडजेसेंट है और इस HE की मदद से वो एडजेसेंट है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाने की ट्राई करूं तो ओके, ग्राफ की तरफ बना लेते हैं। कोई अभी तक जो डिस्कशन किया है वो बताना चाह रहा है वो ये चीज थी कि हमारे पास सपोज U है, ये हमारा V है और ये हमारा ग्राफ कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास HE है, U V, ये मैं चूज करके ये सारा ग्राफ बना हुआ। सारा ग्राफ का मतलब है कि ये इसके दरमियान इधर एजेस वर्टिसेस वगैरह मौजूद है। तो हमारा बाकी वर्ड से लेना देना है, हमारा U V और E से लेना देना है, ठीक है। एंड सो ऑन, ओके। Suppose that U and V are adjacent and let EB and H joining them, because neither U nor V is a cut vertex, U और V में से कोई भी वर्टेक्स कट वर्टेक्स नहीं है, इस वजह से E is not a cut edge, ठीक है। इसलिए E जो है वो कट एज नहीं है, इसलिए E जो है वो कट एज नहीं है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देने की ट्राई करता हूं कि अगर बल्कि एग्जांपल हमने बुक में मौजूद है। अगर U और V में से, रिपीट कर रहा हूं, अगर U और V में से कोई भी एक कट वर्टेक्स होता तो E ने लाजमी तौर पर कट एज बन जाना था। अगर U और V में से कोई भी कट वर्टेक्स होता तो U ने लाजमी तौर पर कट एज बन जाना था, लेकिन यहाँ पे चूंकि U और V जो है वो कट वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये जो है वो कट एज नहीं है, और कट एज नहीं है तो क्या होगा नेक्स्ट देखते हैं। एंड देयरफॉर बाय प्रोपोजिशन 3.2 E lies on in a cycle C of G। ठीक है, हमने एक प्रोपोजिशन पहले पढ़ी है जब हम कट एज का टॉपिक पढ़ रहे थे कि अगर एक एज कट एज नहीं है तो वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी साइकिल पे मौजूद है। रिपीट कर रहा हूं, ये चीज हमने प्रूव की हुई है कि अगर एक एज कट एज नहीं है तो वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी साइकिल पे मौजूद होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की कि ई जो है वो कट एज नहीं है, अगर ये कट एज नहीं है तो लाजमी तौर पर जी के किसी ना किसी साइकिल पे मौजूद होगा, ये बात होगी। It follows that U and V are connected by the internally disjoint paths U, E, U and CE, मतलब इन कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इट फॉलोज दैट अगर E साइकिल पे है, अगर E जो है वो किसी साइकिल पे है, अगर E किसी साइकिल पे है तो वो ये कह रहा है कि हमें दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मिल गए हैं लेंथ 1 के। ओके, वापस जरा ग्राफ की तरफ जाने की ट्राई करते हैं। मैंने बोला था यहाँ पे हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ये ई लाजमी तौर पर किसी ना किसी साइकिल पे होगा, ठीक है। साइकिल को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और ये हमारे साइकिल बन, ठीक है। तो आप जब अब देखें, देख सकते हैं U और V के दरमियान, U और V के दरमियान दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मौजूद है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बात क्लियर है। अगर हम बात कर रहे थे जब U और V के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 हो, ठीक है। 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर U और V के दरमियान डिस्टेंस 1 है तो
यू और वी के दरमियान दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मौजूद हैं। अब किसी को हम सुपोजिशन लेके चलते हैं। सपोज नाउ दैट द थ्योरम होल्ड्स फॉर एनी टू वर्सेस डिस्टेंस लेस देन k where k is greater than 2। वही कह रहे हैं कि 1 के लिए हमने प्रूव कर लिया, ये हमने मान लिया कि जब भी दो वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस k से लेस होगा तो उनके दरमियान दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मौजूद होंगे। ठीक है, अब हमने k से कम के लिए प्रूव सपोज कर लिया, k के लिए हमने प्रूव करना है, k के लिए हमने प्रूव करना है। लेट अब वो कह रहा है कि हमारे दो वर्सेस हैं u और v के उनके दरमियान डिस्टेंस k है, इसके लिए भी हमने प्रूव करना है कि हाँ इनके बीच में दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ मौजूद हैं। क्या करेंगे? कंसीडर uv पाथ ऑफ लेंथ k। हमें पता है कि u और v के दरमियान डिस्टेंस k है। सबसे पहले हमने लेट किया, ये चीज हमने लेट की है कि u और v के दरमियान डिस्टेंस जो है वो k है। अगर डिस्टेंस k है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पाथ भी मौजूद होगा k लेंथ का। तो कंसीडर uv पाथ ऑफ लेंथ k, हमने एक पाथ लेंथ k ले लिए एंड लेट v dash be the immediate predecessor of v on this path। और इस पाथ पे u से जो पिछला वर्टेक्स है वो v डैश है, u से पिछला वर्टेक्स जो है वो v डैश है। अगर मैं एग्जांपल की तरफ जाना चाहूं तो ये उसने ये उसने पाथ ले लिया कि u और v के दरमियान कोई ना कोई पाथ मौजूद है, यह पाथ जो है v से पीछे जो है वो v डैश है, v से पीछे जो वर्टेक्स है वो v डैश। मुझे कोई ये बताएगा कि u इस वर्टेक्स, हमें पता है कि u और v के दरमियान डिस्टेंस जो है वो k है, हमें पता है u और v के दरमियान डिस्टेंस k है। तो आप में से मुझे कोई बताएगा u और v डैश के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? k-1 रीजन क्या होगी? इंसान ये भी बतानी है, क्या रीजन होगी? आपके पास डिस्टेंस k है तो उसमें से v डैश का डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमारे u डैश और v डैश के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हमने अभी ऊपर मैंने बताया कि v से पीछे जो वर्टेक्स है वो v डैश है, v से पीछे वाला जो वर्टेक्स है v डैश है, यानी हम v से एक स्टेप पीछे आ गए हैं, एक एज पीछे आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए u और v के दरमियान जो वर्टेक्स अगर डिस्टेंस अगर k है तो पीछे वाले स्टेप से एक स्टेप जो कम हो गया, इस डिस्टेंस जो है कम हो गया, तो u और v डैश के दरमियान जो डिस्टेंस है वो k-1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी हमने सपोज किया था कि अगर आपका डिस्टेंस जो है वो k से लेस है, अगर आपका डिस्टेंस k से लेस है तो लाजमी तौर पर दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे कि ये मैंने सपोज किया होगा। ठीक है, तो चूंकि u और v डैश का डिस्टेंस जो है वो k से लेस है, आई मीन k-1 है, तो लाजमी तौर पर u और v डैश के दरमियान दो इंटरनली डिसजॉइंट पाथ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उन पाथ का नाम उसने p और q डैश कह दिया। ठीक है, उसने कह दिया यस कि दो इंटरनल डिसजॉइंट पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं u और v के दरमियान, और हमने उनको नाम दे दिया p डैश और q डैश। ठीक है, p डैश और q डैश पाथ हैं जो इंटरनली डिसजॉइंट है u और v डैश के दरमियान। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, v डैश तक हमने काम कर लिया, लेकिन हमें जाना है v तक, u से v तक, because g has no cut vertices। हमें पता है कि g के सर पेज को थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, पेज को थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। क्या मतलब इस बात का? सर ये नीचे जो वर्टेक्स वगैरह शो नहीं हो रहा है वर्टेक्स है नहीं, बेसिकली ये सारी ये ओवरऑल फिगर है। ठीक है, ये सर ये p और v डैश है ना, नजर नहीं आ रहे थे थोड़ा सा। ओके, जी बिकॉज़ g has no cut vertices, g के दरमियान g के में कोई कट वर्टिसेस नहीं है, ये हमें पता है। g minus v dash is connected। जब g के अंदर कोई कट वर्टेक्स नहीं है तो g का कोई भी वर्टेक्स रिमूव करोगे तो वो कनेक्टेड ही रहेगा। तो उसने क्या किया, v को रिमूव कर दिया, g minus v dash
रिमूव कर दिया, वो कनेक्टेड है एंड देयरफॉर कंटेन्स अ यूवी पाथ इन आर डैश। यस, इंपॉर्टेंट बात। अगर वी डैश जो है वो कट वर्टेक्स नहीं है तो वी डैश को रिमूव करेंगे तो वो कनेक्टेड होगा। अगर वो कनेक्टेड होगा तो जी माइनस वी डैश में यू और वी के दरमियान कोई ना कोई पाथ मौजूद होगा। ठीक है, कनेक्टेड है तो हर दो वर्टिसेस के दरमियान कोई ना कोई पाथ मौजूद होगा। ठीक है, तो वी को हमने रिमूव कर दिया। वी को रिमूव करने के बावजूद यू और वी के दरमियान एक पाथ मौजूद है, उस पाथ को हमने नाम दे दिया आर डैश का। ठीक हो गया, यू और वी को हमने नाम दे दिया आर डैश का। तो सारा करते हैं, द पाथ आर डैश meets P union Q dash, P dash union Q dash at U. Of course, जो बड़ा पाथ है R dash वो उनके एंड पॉइंट सेम है R dash के और P dash union Q dash। P dash union Q dash का मतलब है कि हमने उन दोनों के एक ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। P dash union Q dash का मतलब है कि P dash और Q dash को हमने एक के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया और R डैश को से कंपेयर कर रहे हैं। तो P डैश यूनियन Q डैश के एंड पॉइंट्स R डैश के एंड पॉइंट सेम है, U और V इनके एंड पॉइंट सेम होंगे, लेकिन एंड पॉइंट तो सेम है। ठीक है, सबसे पहले द पाथ R डैश meets P डैश यूनियन Q डैश at U, let X be the last vertex of R डैश। अब वो कहते हैं let X be the last vertex of R dash that which R dash meets P dash Q dash। आगे वो बात जो कर रहा है मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है R dash तो हमने बना लिया, ठीक है, अब हमने ये देखना है कि क्या R dash और P dash Q dash में कोई वर्टेक्स कॉमन है या नहीं है। ठीक है, R dash हमें एक पाथ मिल गया, लेकिन हमने ये देखना है कि R dash और P dash यूनियन Q dash में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है। सपोज अगर कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होता तो हमारा काम स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हमें ये पाथ मिल जाना था, U से V तक हमें डिजॉइंट पाथ एक R डैश मिल जाना था और एक P डैश या Q डैश में आपने चूज कर लेना। बात क्लियर है? लेकिन हम इस चीज को निकाल रहे हैं क्योंकि जब ट्रिवियल है, अगर तो R डैश म्यूचुअली डिजॉइंट है तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने ये कह दिया कि R डैश और P डैश यूनियन Q डैश जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इनके दरमियान एक पॉइंट कॉमन आ रहा है और वो है X। ठीक है, X की द लास्ट वर्टेक्स, लास्ट वर्टेक्स का मतलब ये है कि वो हो सकता है और वर्टेक्स भी इनके दरमियान कॉमन हो। ठीक है, लेकिन हमने आखिरी वर्टेक्स चूज कर लिया जो इनके दरमियान कॉमन आ रहा है, उसका नाम X दे दिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। अब X जो है वो या तो P में होगा या Q में होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, X लाजमी तौर पर या P पे होना है या Q पे होना है, क्योंकि हम इसमें P डैश यूनियन Q डैश की बात कर रहे हैं। तो यूनियन का मतलब है कि या तो वो P में है या Q में है, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली इंटरनली डिस्जॉइंट है। ठीक हो गया, तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा वर्टेक्स X है we may suppose that X lies on P dash। हम सपोज कर लेते हैं कि X जो है वो P dash पे लाई कर रहा है। ठीक है, X जो है वो P dash पे लाई कर रहा है, तो हम डिफाइन करते हैं दो पाथ P। जरा गौर से सुनिएगा कि वो पाथ P कौन सा होगा। पाथ P जो है वो U से स्टार्ट होगा, P dash पे जाएगा, P dash से फिर X पे जाएगा, X से फिर आगे R dash को ज्वाइन करेगा और फिर V तक पहुंचेगा। एक बात हमने ये बना लिया। अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो यस, अगर मैं कामयाब होता हूं कि P क्या चीज है, तो देखिए U से स्टार्ट होंगे, P dash को फॉलो करते हुए X तक आएंगे, X से आगे ज्वाइन करेंगे R dash को और फिर पहुंचेंगे P तक। एक बार बस ये पाथ बन गया। दूसरा पाथ वो कौन सा कह रहा है, Q। दूसरा पाथ मैंने चूज किया वो U से Q डैश पे जाएंगे, Q डैश से B डैश पे जाएंगे और फिर B पे चले जाएंगे। दूसरा पाथ ये हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि
ये वाला पार्ट जो है अगर मैं इसको नाम पी का दे देता हूँ, नीचे वाले को मैं क्यू का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यू से वी के दरमियान पाथ्स पी और क्यू जो है वो म्यूचुअल और इंटरनली डिसजॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं ऊपर कर रहा हूँ, जल्दी से जरा एक ओवरव्यू लीजिए 2 मिनट में, उसके बाद आगे मूव करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्रूफ देखते हैं, क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं, नहीं क्वेश्चन तो क्या आगे मूव करें, लेकिन देर बंदे प्रूफ को देखते हैं, स्क्रीन आपसे शेयर हुई। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है? पिक्चर आपको दिखा देता हूँ जो हमने डिस्कस किए। ओके, स्टिल किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। एक्सरसाइज की बात करेंगे 5.1.1 शो दैट एवरी नॉन ट्रिवियल ग्राफ हैज एट लीस्ट वन दैट जी बोले सुना सर सर पिक्चर शो करिएगा काइंडली। ये वाला ग्राफ है, इसे ग्राफ शो करिएगा काइंडली। ये ग्राफ मैंने शो किया है, सुनिश हो रवि। ओके, अगर सर सर ये लास्ट लाइन यहाँ पे डिफाइन पी बहुत कुछ हो किया गया है यू पी डैश एक्स। सर ये रिपीट करिएगा, ये कैसे वेट जाएगा? ओके, मैं दोबारा बनाने की ट्राई करता हूँ। आर डैश पे नहीं आना चाहिए ना, अगर यू पी डैश एक्स नहीं हम ये पे चलेंगे। मैं बताता हूँ। अच्छा, आर डैश का सिर्फ हम ये वाला आर डैश का सिर्फ हम वो वाला पोर्शन यूज कर रहे हैं जो एक्स से आगे है, ठीक है, क्योंकि एक्स से पीछे वाला तो हो सकता है कॉमन हो। हम ये आगे वाला पोर्शन एक्स से आगे वाली चीज जो उसका यूज कर रहे हैं, ये वाली चीज हम सिंपल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्स और यू के दरमियान है, ठीक है, जैसे हम वो वाला पोर्शन यूज करते हैं आर डैश का। वापस आर डैश पे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, पी डैश से एक्स और फिर
ऊपर आना है, वापस यू की तरफ नहीं आना। नजर आ रहा है मैंने ड्रा किया जी सर क्लियर है जी सर यही कहना चाह रहा हूँ जी सर ठीक हो थैंक यू सर ओके ओके तो ये थोड़ा सा टॉपिक था कट वर्टेक्स का। कट वर्टेक्स की डेफिनेशन की है, उसके बाद हमने एक थ्योरम किया, एग्जांपल किया और एक्सरसाइज में देखते शो दैट एवरी नॉन ट्रिवियल ग्राफ, नॉन ट्रिवियल का मतलब इसके अंदर कौन सा दो वर्सेस है एट लीस्ट टू वर्सेस दैट आर नॉट कट वर्सेस। Show that every non-trivial graph has at least two vertices that are not cut vertices. Okay, वही पूछा कि कोई भी ग्राफ लेंगे, कोई भी ग्राफ लेंगे, every non-trivial graph has at least two vertices, उसमें कम से कम दो vertices ऐसे जरूर होंगे जो कट वर्सेस नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी ग्राफ आप लेंगे उसमें कम से कम दो वर्सेस लाजमी होंगे जो कट वर्सेस नहीं होंगे। जी कोई आइडिया है कि क्या चीज है, ये कैसे हो सकते हैं? फिर जब 2-3 मिनट सोचे इस पर थोड़ी सी वर्किंग करें कि हमारे हर ग्राफ में दो वर्सेस ऐसे लाजमी होंगे जो कट वर्सेस नहीं होंगे। तो जब 2 मिनट दें खुद को, जरा कोई एग्जांपल के बाद उसको जनरलाइज करने की ट्राई करें कि हाँ सर ये थोड़ा सा आइडिया है हमारे पास, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। इनिशियल आइडिया है किसी के पास ये क्या हो सकता है? अच्छा चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। इसको थोड़ा सा अगर मैं इजी करने की कोशिश करूं, अगर हम नॉन ट्रिवियल ग्राफ की बजाय सिंपल यहाँ पर कर लेते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है तो उसके दरमियान दो वर्सेस ऐसे जरूर होंगे जो कट वर्टेक्स नहीं होंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जरा लीजिए, अगर हमें कनेक्टेड ग्राफ है तो कनेक्टेड ग्राफ है तो उसका स्पैनिंग ट्री लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ऐसी है जी। ये बात तो हमने प्रूव भी की हुई है। अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो उसका स्पैनिंग ट्री लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया। और स्पैनिंग ट्री में अगर वो ट्री में स्पैनिंग ट्री जो है स्पैनिंग ट्री लाजमी एग्जिस्ट करेगा और ट्री के अंदर आई थिंक हमने
दो पैरेलल वर्सेस लाजमी होते हैं। इसको सर जी बोले सर पैरेलल में लीव, पैरेलल में लीव मतलब ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो। जी सर तो ये तीन डिफरेंट चीजें और अपन को एक ही कंसीडर करें तो इनके डिफरेंट है एक चीज है। तो ब्रांच पर तो कनेक्टेड है तो स्पैनिंग ट्री लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ट्री है तो उसके दो और लीव्स लाजमी होंगे, ठीक है, उसके दो लीव्स लाजमी होंगे, दो लीव्स लाजमी होंगे। और अभी मैंने आपको बताया था लीव को रिमूव करें तो आपका ग्राफ कनेक्टेड ही रहता है, ऐसे ही है। लीव का मतलब ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है, कोई अगर मैं ब्रांचिंग चाहिए मैं एक ग्राफ है कोई भी बीच में जो भी हो सकते हैं, इसके साथ एक पैरेलल वर्टेक्स, इसके साथ एक लीव लगा हुआ है, ठीक है, वो बढ़िया वाला लीव लगे हुए हैं। तो ये वाला एक वर्टेक्स है, अब जब आप इस वर्टेक्स को रिमूव करोगे तो आपका ग्राफ कनेक्टेड ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला वर्टेक्स है, आप इसको रिमूव करोगे आपका ग्राफ जो है वो कनेक्टेड ही रहेगा, आप इसको रिमूव करोगे आपका ग्राफ कनेक्टेड रहेगा। अभी मैं आपसे स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि अगर आपके अगर वर्टेक्स की डिग्री 1 है, अगर वो लीफ है, वो पैरेलल वर्टेक्स है तो उसको रिमूव करने से मतलब वो कभी भी पैरेलल वर्टेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक सिंपल प्रूफ ये है कि आपका कनेक्टेड ग्राफ था, एक सिंपल प्रूफ है आपका एक कनेक्टेड ग्राफ था, कनेक्टेड ग्राफ को आपने स्पैनिंग ट्री बना लिया और स्पैनिंग ट्री जो है ट्री कम से कम दो लीफ साथ में होते हैं, ठीक है, तो वो लीफ जो है वो आपके कट वर्टेक्स नहीं होंगे। ये तो कनेक्टेड ग्राफ के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं अगर आपका ग्राफ जो है वो जर्नल ग्राफ है तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपका जर्नल ग्राफ है तो जल्दी से हम इसको फिनिश करने की ट्राई करते हैं। और क्या हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कम से कम दो वर्ड्स हैं जो तो स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी आर कनेक्टेड ग्राफ order 3 or more and let u and v be two vertices of G whose distance from one another is equal to the diameter of G। हमने क्या किया कि कोई भी दो वर्सेस ले लिए उनके दरमियान डिस्टेंस जो था वो मैक्सिमम था, हमने वो दो वर्सेस चूज किए जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है उसको हम डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन की कि डिस्टेंस बिटवीन u and v is equal to diameter of G और वो उसको नाम दे दिया कि वो L है, ठीक है। उनके उसकी लेंथ जो है वो L है, उनके पास जो डिस्टेंस है वो L है। हमने प्रूव ये करना है कि neither u nor v are cut vertices, कि u और v में से कोई भी कट वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है तो क्या करते हैं assume on contrary that one of u and v say u is a cut vertex, assume कर लेते हैं कि u जो है कट वर्टेक्स है। अगर u कट वर्टेक्स है तो लाजमी तौर पर g minus u जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके डिफरेंट पार्ट हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स हो जाएंगे। There is a vertex then in G minus U there is a vertex X in a different component from V, ठीक है। तो हमारे पास एक वर्टेक्स G minus U में लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो वर्टेक्स V से डिफरेंट कंपोनेंट में हो। ठीक है, तो there is a vertex X in a different component from V, ठीक है। उसके रीजन क्या है, जितना बोला कि जो कट वर्टेक्स है तो एक से ज्यादा तो हमारे पास कंपोनेंट बनेंगे, जब कंपोनेंट बनेंगे तो हमारे पास सपोज अगर एक कंपोनेंट में V है तो दूसरे कंपोनेंट में तो कोई ना कोई वर्टेक्स तो लाजमी होगा ना, तो उस वर्टेक्स को हमने X का नाम दे दिया, ठीक है। thus in G U lies on every part every US part, ठीक है। और याद रखना कि जब दो कंपोनेंट बन गए हैं तो U से X पे जाने के लिए तो क्या है कि in G U lies on every VX part, तो V से X पे जाने के लिए अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए तो उसको ये हमारे कंपोनेंट बन गया, रिमूव करने के बाद इधर X है
तो सपोज कर लेते हैं इधर हमारे पास जो है वो v है, ठीक है। तो x से v पे जाने के लिए जितने भी पाथ होंगे u उनके अंदर लाजमी इन्वॉल्व होगा, u उनके ऊपर लाजमी आएगा, ठीक हो गया। क्योंकि v जो था सपोज करते हैं ये सपोज ये हमारा ग्राफ था इस तरह, सपोज कर लाजमी इसी तरह ही करो, ठीक है। ये हमारा u था, ठीक है। तो हमने बोला u अगर कट वर्टेक्स है तो कट वर्टेक्स होने से ग्राफ में जो डिस्टेंस हो जाएगा कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स है। तो यहाँ मैं तो अब v को u को रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव को किया है तो दो कंपोनेंट बन गए। तो आप देख सकते हैं कि x से v तक जाने के जितने भी पाथ होंगे u उनमें लाजमी इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। अगर u उनमें लाजमी इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या होगा, let p be the shortest vx path in G, ठीक है। तो हमने क्या किया, x से v के दरमियान एक पाथ लिया, p शॉर्टेस्ट पाथ लिया, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ यानी x और v के दरमियान हमने डिस्टेंस देखा। सिंस p कंटेन्स u, हमें पता है कि हर पाथ x से v पे जो जा रहा है वो u उसके अंदर लाजमी इन्वॉल्व है, ठीक है। सिंस p कंटेन्स u, तो लाजमी तौर पर क्योंकि p u को कंटेन कर रहा है तो p की लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन v एंड x, डिस्टेंस बिटवीन v एंड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, ठीक है। व्हिच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि u एंड v के दरमियान डिस्टेंस जो है मैक्सिमम है, लेकिन अभी हमने जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला कि नहीं, हमारे पास एक और